नमस्ते बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के गणित का पहला अध्याय, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। लेकिन परिमेय संख्याओं को समझने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि संख्याएं होती क्या हैं और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए चलते हैं संख्याओं की दुनिया में। पहली संख्या होगी प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक या प्राकृत संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4 ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं और यानी कि और भी संख्याएं हो सकती हैं। प्राकृत संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं। प्राकृत संख्याओं को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। अब पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं, जिसे होल नंबर्स कहते हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर देने पर वह पूर्ण संख्याएं बन जाता है। उदाहरण के लिए 0, 1, 2, 3, 4 ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। तीसरा धनात्मक संख्या है, जिसे पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। जो संख्या शून्य से बड़ी होती है उसे धनात्मक संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर +1, +2, +3 यानी कि प्राकृत संख्याओं के सामने प्लस का साइन हो उसे हम धनात्मक संख्याएं समझेंगे। चौथा ऋणात्मक संख्या है, जिसे नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। जो संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं उसे ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए -1, -2, -3, -4 देखिए यहाँ पर ना प्राकृत संख्याओं के सामने ना माइनस का साइन दिखे ना, तो उसे हम लोग ऋणात्मक संख्या समझेंगे। सम संख्याएं, जिसे इवन नंबर्स कहते हैं। वैसे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः अविभाजित हो उसे सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं। सम संख्याओं के उदाहरण जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 अन्य भी संख्याएं हो सकती हैं। विषम संख्याएं ऑड नंबर्स, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर विषम संख्याओं के इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 आते हैं। यहाँ जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 देखिए इसकी इकाई के स्थान पर 1 आया है और इसकी भी इकाई के स्थान पर 3 आया है, तो यह विषम संख्या होगी। पूर्णांक संख्याएं, जिसे इंटीजर्स नंबर्स कहते हैं। ऋणात्मक और पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। देखिए यहाँ से और इधर पूर्ण संख्याएं हो गए, फिर 0 से इधर -1 से इधर पूरी ऋणात्मक संख्याएं हो गई। इन दोनों के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य न ही धनात्मक होती है और न ही ऋणात्मक होती है। परिमेय संख्या, जिसे रेशनल नंबर्स कहते हैं, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, जहाँ Q बराबर न हो 0 के तथा P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हो उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे
हर में कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जैसे 6/7, 5/2, 4/3, 6 देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है ना तो 1 माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 9/1 कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। 0 भी एक परिमेय संख्या है। √4 यह भी एक परिमेय संख्या है। देखिए इसका 2 होगा ना तो इसका भी 3 होगा, तो यह भी क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। देखिए यहाँ पर 6, 9, 0 ये तीनों पूर्ण संख्या है, तो यह परिमेय भी है। और ये दोनों प्राकृत है, तो यह परिमेय संख्या भी है। भाज्य संख्या वैसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से भी पूरी तरह विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसका दूसरा नाम यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या भी कहते हैं। उदाहरण के लिए 4, 6, 8, 10, 9, 12, 14, 15 और भी संख्याएं हो सकती हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे ऋण या असंयुक्त संख्या भी कहते हैं। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 आगे और भी संख्याएं हो सकती हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य और सम संख्या है। 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग, वह कौन सी संख्या है जो पूर्ण पूर्णांक परिमेय संख्या है और सबसे छोटी भी है।